नमस्कार दोस्तों, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होगा नहीं पता। क्योंकि दुनिया भर की टॉप खुफिया एजेंसीज के हेड भारत में आएंगे टू अटेंड ग्लोबल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, जिसको चेयर किया जाएगा भारत के जेम्स बॉन्ड एनएसए अजीत डोभाल जी के द्वारा। एंड इस कॉन्फ्रेंस को यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड एंड कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड रोजर भी अटेंड करने वाले हैं। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया इस न्यूज को कवर कर रहा है। टॉप ग्लोबल स्पाई चीफ्स टू कन्वर्ज इन इंडिया फॉर क्रूशियल टॉक्स ऑन इंटेलिजेंस शेयरिंग। भारत के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी इस कॉन्फ्रेंस को चेयर करेंगे, जिसको टॉप ग्लोबल स्पाई चीफ्स अटेंड करने वाले हैं ऑन मार्च 16, जिसका नाम है द ग्लोबल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे समय पर हो रही है जब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है एंड वेस्ट एशिया में भी टेंशंस एस्केलेट होती हुई नजर आ रही हैं। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा था, सीरिया में भी असद गवर्नमेंट के फेल होने के बाद कीओस की सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और इधर हमारे पड़ोसियों की भी हालत खराब है। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में इस मीटिंग का होना इस मीटिंग की ग्रेविटी को बयां करता है। और इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि इसको अटेंड करने कौन कौन आ रहा है। दुनिया के दो बड़े पावरफुल ग्रुप क्वेड एंड G7 की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, जिसमें यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड, कनाडा के स्पाई चीफ डेनियल रोजर एंड यूके की M16 के चीफ रिचर्ड मूरे, इंटेलिजेंस चीफ्स फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड एंड सेवरल अदर अलाइड नेशंस। इनसे भी उम्मीद है कि ये पार्टिसिपेट करेंगे इन दी डेलिब्रेशंस। और इन सब के बीच सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है यूएस डीएनआई तुलसी गबर्ड का भारत में आना। इन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। ये कहती हैं, आई एम व्हील्स अप ऑन ए मल्टी नेशन ट्रिप टू द इंडो पैसिफिक। ये इंडो पैसिफिक के 3 नेशंस को विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले थाईलैंड जाएंगी, फिर भारत आएंगी, उसके बाद जापान में जाएंगी और जाते वक्त फ्रांस में छोटा सा इनका स्टॉप होगा, वहां पर भी छोटी सी मीटिंग होगी। ये आगे कहती हैं, आई नो वेरी वेल having grown up as a child in the Pacific, and I will be going to Japan, Thailand, and India with a brief stop in France en route back to DC, and building strong relationships, understanding, and open lines of the communication are vital to achieving President Trump's objective of peace, freedom, and prosperity। तो इनकी भाषा में साफ साफ नजर आ रहा है कि ये भारत के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने, अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने एंड ओपन कम्युनिकेशन को भी इंश्योर करने के लिए भारत में आ रही हैं। जिस तरह से भारत एंड यूएस के बीच टैरिफ्स को लेकर हमारे रिलेशंस काफी श्योर हो चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ठीक करने के लिए ये आ रही हैं। और इसके अलावा खालिस्तानी इशू, ग्लोबल टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात हो सकती है। और जब ये इंडो पैसिफिक के नेशंस में विजिट करेंगी तो देखिए, इनकी पहली जो स्टॉप होगी वो होनोलुलु में होगी। होनोलुलु में ये एक मीटिंग जो अटेंड करेंगी ऑन इंटेलिजेंस कम्युनिटी पार्टनर्स, और वहां पे लीडर्स होंगे यूएस इंडो पैसिफिक कमांड इन होनोलुलु एंड अमेरिकन जो ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं, जो ट्रूप्स हैं, उनके साथ में भी कुछ ना कुछ एंगेजमेंट ये करने वाली हैं। तो ये जो छोटी सी मीटिंग है उसको भी सबसे पहले अटेंड करेंगी, फिर जो है कहीं ना कहीं थाईलैंड आएंगी और उसके बाद भारत में आएंगी। और बताया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी टॉप ऑफिशियल की ये फर्स्ट हाई लेवल विजिट इंडिया में होने वाली है। इंटेलिजेंस चीफ्स कॉन्क्लेव को अटेंड करने के साथ साथ ये रायसीना डायलॉग में भी पार्टिसिपेट करेंगी एंड वहां पे रायसीना डायलॉग को एड्रेस भी करेंगी, जो 17 मार्च से 19 मार्च के बीच में होने वाला है। एंड रायसीना डायलॉग के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूं। इस सब के अलावा 1-to-1 मीटिंग भी होने वाली है एनएसए अजीत डोभाल के साथ। इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी इनकी एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि ये इनकी सेकंड फॉरेन ट्रिप रहेगी आफ्टर एज्यूमिंग चार्ज एज द डीएनआई, क्योंकि इनकी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप
जर्मनी में थी जब इन्होंने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। और ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पे हमने एक सेशन भी किया था जिसमें बताया था कि जेडी वेंस जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट है वो भी इसको अटेंड करने गए थे और उन्होंने खुलकर यूरोप को लताड़ा था। इसके अलावा जेडी वेंस इनके बाद इंडिया में ही आने वाले हैं, तो उनकी भी सेकेंड फॉरेन ट्रिप जो है इंडिया ही होने वाला है। गबर्ड की इन मीटिंग से ये उम्मीद की जा रही है कि ये इंटेलिजेंस शेयरिंग पे बातचीत करेंगी। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम चलेगा एंड जो रीजनल सिक्योरिटी है बिटवीन द इंडिया एंड यूएस, उन चीजों पर भी बात होने वाली है, क्योंकि दोनों देश यूएस एंड इंडिया शेयर करते हैं स्ट्रेंथन मींस रिसेंट ईयर्स में दोनों देशों ने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया है, पार्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, जहां पे दोनों देश शेयर करते हैं कंसर्न्स ओवर द स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ड्यू टू थ्रेट्स बाय चाइना। चाइना की जो एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है उसको लेकर इंडो पैसिफिक को फ्री रखना है, एक ग्लोबल ऑर्डर जो है बनाए रखना है, फ्री ट्रेड एंड फ्री इंडो पैसिफिक को भी इंश्योर करना है। तो ऐसे में यूएस एंड इंडिया शेयर जो कंसर्न्स हैं उनको कहीं ना कहीं एज्यूम करते हैं। एंड जो गवर्नमेंट की हम बात करें तो ये इंडिया के लिए एक एडवोकेट का काम हमेशा से करती रही हैं। इंडिया के फेवर में इन्होंने कई बार बातें की हैं, जब हिंदुस्तान के जो भारतीय हिंदू लोग हैं बांग्लादेश एंड पाकिस्तान में उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे या हो भी रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने खुलकर उसके ऊपर बात की थी। एंड इंडिया में भी ये कई बार जो है विजिट कर चुकी हैं। 2014 में भी ये इंडिया में आई थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बने थे, एंड कई बार जो है इंडिया में आ चुकी हैं। इसके अलावा सेकंड जो टॉप लेवल की मीटिंग है वो बताई जा रही है कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के चीफ रोजर की, डैनियल रोजर। क्योंकि हमें पता है भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो आज के समय कितने तल्ख हैं। हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वे भी टूट चुके हैं। दोनों देशों ने अपने हाई कमिश्नर्स को भी वापस बुला लिया है, कहें कि हाई कमिश्नर लेवल तक के हमारे रिलेशन टूटे हुए हैं। एंड जब कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया था तो इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया था। हमने कहा हम लोग पैरिटी चाहते हैं, जितने वे रखेंगे उतने ही हम रखेंगे, फालतू का कोई लफड़ा नहीं होगा। तो अब बताया जा रहा है कि जो कनाडा की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस है जिसको कहा जाता है CSIS, उसके चीफ हैं डैनियल रोजर, ये भी पीस टॉक्स में शामिल होने वाले हैं या कहें कि इंटेलिजेंस टॉक्स में शामिल होने वाले हैं। एंड हरदीप सिंह निज्जर का जो केस था उसके बाद तो हमने देखा हमारे रिलेशन बिल्कुल खराब दौर से गुजर रहे हैं। सूत्रों ने कहा है कि कनाडाई जो भी है कैनेडियन खुफिया प्रमुख की उपस्थिति पिछले साल 12 अक्टूबर को सिंगापुर में हुई थी और एक गर्मागर्म बहस वाली बैठक के बाद दोनों पक्षों के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत को शुरू करने के लिए एक मंच जो है तैयार कर सकती है। और उस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी, कैनेडियन NSA नैथली ड्रोइन एंड उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन ने भाग लिया था। और उस मीटिंग में दोनों जो है देशों के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कड़वाहट आई, क्योंकि एक मीटिंग बड़ी, हम कह सकते हैं कि स्लैप वाली मीटिंग रही। तो उसमें कनाडा ने क्या किया कि तत्काल प्रभाव से जो हमारे उच्चायुक्त हैं संजय वर्मा सिंह, उनके सहित 6 भारतीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। तो उसके बाद हमने भी टिट फॉर टैट गेम खेला, जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स उनको भेज दिया था। तो देखिए कनाडा के साथ हमारे चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात कर ले, चाहे इकोनॉमिक रिलेशंस की बात कर ले, चाहे हम लोग हिस्टोरिकल या साइंटिफिक जो कल्चरल रिलेशंस उनकी बात कर ले, वो एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन, केवल और केवल इस पर्सन की वजह से। और ये सब काम इसने अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हुए इसने बहुत सारे देशों के साथ अपने संबंध जो है खराब कर लिए हैं। इवन इसमें यूएस का भी नाम शामिल है। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो इज आउट एंड कैर्नी इज इन। तो कैर्नी जो है यूएस के सॉरी अब ठीक है वो 51st स्टेट भी बनने वाला था, तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं और ये चाहते हैं कि मैं इंडिया के साथ कनाडा के रिलेशंस को फिर से रीबिल्ड करूं। मैं चाहता हूं कि अच्छे हमारे रिलेशन बने। अब इनकी ही स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूं। ही प्रोमिस्ड टू स्ट्रेंथन द डैमेज्ड रिलेशनशिप विद इंडिया इफ गिवन द अपॉर्चुनिटी। अगर इंडिया अपॉर्चुनिटी देता है ना तो हम लोग इन डैमेज्ड रिलेशंस को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे, काम करेंगे। इन हिज रनर अप टू द इलेक्शंस। एंड
इसका प्रभाव अब दिखने लग गया है। न्यू दिल्ली ने भी कंसिडर करना शुरू कर दिया है कि हम लोग रिस्टोर करेंगे हाई कमिश्नर्स टू कनाडा टू रिस्टोर दी टाइज, संबंधों को फिर से रिसेट दी टाइज, संबंधों को फिर से रीसेट करने के लिए हाई कमिश्नर को फिर से अपॉइंट किया जाएगा। हो सकता है जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फिर से बहाल किए जाएं। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसे इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस सुधरेंगे। अगर हम बात करें जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस, उसमें हम लोग किन किन मुद्दों पे बात कर सकते हैं, कौन कौन से जो की पॉइंट्स रहेंगे जिन पे फोकस किया जाएगा, अगर उस पे बात करें। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना, एक बेल आइकन प्रेस करना। तो जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस इंडिया करवा रहा है, इसका एक लॉन्ग टर्म जो कंसर्न है, मीन्स पूरे विश्व में जो लॉन्ग टर्म कंसर्न है, जैसे कि टेररिज्म, इंटरनेशनल एंड फाइनेंशियल क्राइम्स, साइबर सिक्योरिटी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर जो क्राइम्स होते हैं, उन सब को एड्रेस करने के लिए ये मीटिंग जो है बुलवाई गई है। एंड इवन जो वेस्ट एशिया है, इसके अलावा यूक्रेन में जो चल रहा है, उन सब को भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा कि किस तरह से हम लोग इस पूरे वार वाले समीकरण को चेंज कर सकते हैं, कि किस तरह से हम लोग यूक्रेन में हो रही मौतों को रोक सकते हैं, किस तरह से गाजा एंड पैलेस्टीनियंस की जो वहां पर भी डेथ्स हो रही हैं उनको रोक सकते हैं। सीरिया में क्या हुआ, हजारों से ज्यादा लोग मारे गए हैं, विमेन्स को जो है नेक्ड करके परेड करवाया गया। तो इस तरह से जो माहौल बन रहा है पूरे विश्व में, उसको हम कैसे जो है डेटर करें। सोर्सेज का कहना है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है जो इनिशिएट की गई है बाय एनएसए अजीत डोभाल, ये देखा जा रहा है एक यूजफुल प्लेटफॉर्म हो सकती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट कंसर्न्स रिलेटेड टू द ग्लोबल सिक्योरिटी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, डोभाल विल होल्ड सेवरल बायलैटरल मीटिंग्स। इस कंस्ट्रक्टिव मीटिंग के साथ साथ बायलैटरल मीटिंग्स भी हो सकती हैं, which has always been held behind the doors, जो मीन्स हमेशा से बिहाइंड द डोर्स होती रही हैं। तो बायलैटरल टॉक्स मीटिंग्स भी हो सकती हैं इन चीफ्स के साथ में। एंड ये एक ऐसा मौका भी हमारे सामने है कि जब चाइना, रसिया एंड ईरान तीनों देश एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज को भी होल्ड कर रहे हैं अमाइड द डीपनिंग कोऑपरेशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मीटिंग comes at the time when China, Russia, and Iran are conducting joint naval exercises, means exercise. And meanwhile, in Pakistan's Balochistan province, insurgents have hijacked a train in the Bolan region. तो ये दो बड़े मौके भी हैं हमारे सामने, जब चाइना, रसिया एंड ईरान अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट कर रहे हैं, और हमारे पड़ोसी मुल्क भी जो है अपने ही किए कर्मों का फल भुगत रहा है। ठीक है, तो ये मीटिंग होने वाली है। एंड अब आपका क्या ओपिनियन है इस पे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड आई होप कि आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आई होंगी कि क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा जेडी वेंस भी इंडिया में आएंगे, उसके ऊपर मैं अलग से सेशन लेके आऊंगा। एंड रायसीना डायलॉग के ऊपर भी अलग से हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो ऑल राइट, ये मेरी तरफ से। आई होप कि आपको, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।